नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज जो आरटीआई की कॉपी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें स्टूडेंट के जो एसए में मार्क्स हैं वो 25 हैं आउट ऑफ 50। तो इतने कम नंबर इस स्टूडेंट को क्यों मिले, इस पर बात करेंगे। इस कॉपी को डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बहुत कुछ यहाँ से आप सीख पाएंगे। उसके अलावा इस कॉपी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि आपके लिखने के तरीके में एक मामूली सा चेंज करके आप अपने नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और वो एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है। तो ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो IB-ACIO 2023 या CSIR SOSO 2023 या IB MTS 2023 या DSSB JJ SPA PA 2024 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप IB-ACIO 2023 या CSIR SOSO 2023 या DSSB JJ SPA PA 2024 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसका प्राइस केवल 449 रुपीज़ है और ये जो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका अवेलेबल है। जो यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा वो हिंदी वालों को हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेगा। उसके अलावा जो वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो आपको मिक्स लैंग्वेज में मिलेंगे ताकि इजीली उनको आप आसानी से समझ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। इससे क्या है, डेली बेसिस पे आप ये सीख पाते हो कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज, आरटीआई की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज ही इस कोर्स को आप परचेज करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये जो आरटीआई की कॉपी है इसमें स्टूडेंट को जो एसए में मार्क्स मिले हैं वो 25 मिले हैं। कॉपी के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपको फर्स्ट पेज मिलेगा उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से भरना है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लगातार आरटीआई की कॉपी की सीरीज़ हम लोग आपके बीच में लेके आ रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जो कॉपी है उससे आपको बहुत कुछ आप सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द ओनली आंसर टू ऑल प्रॉब्लम। तो इससे पहले वाली कॉपी में भी हमने इसी टॉपिक पे ही वो भी कॉपी थी और उसमें देखा था कि स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो 37 थे। यहाँ पे देखते हैं इस स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा और फिर वो बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई कि थोड़ा सा चेंजेस करके, एक छोटा सा चेंजेस करके आप अपने जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले इसने किस तरीके से लिखा। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि आज के आधुनिक युग में जनसंख्या वृद्धि एक घातक समस्या बनकर विश्व के सामने आई है। भारत जैसा विकासशील देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। जनसंख्या वृद्धि भारत में अपने कई समस्या को लेकर आई है जो कि हम 2011 की जनसंख्या जनगणना की रिपोर्ट पे देख सकते हैं। आज के युग में जहां भारत की जनसंख्या 125 करोड़ को पार करने वाली है, इसके साथ ही हमें संसाधनों की कमी का भी बोझ झेलना पड़ रहा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही संसाधन लुप्त होते चले जाएंगे। भारत में बढ़ रही बेरोजगारी भी जनसंख्या वृद्धि का ही कारण है। इससे आर्थिक समस्या भी पैदा हो रही है। जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि हमारे पास संसाधन तो सीमित ही हैं। विद्यालयों में बच्चों के लिए सीटों की कमी होना भी इसी समस्या के कारण है। हमारा पर्यावरण भी जनसंख्या वृद्धि से अछूता नहीं रहा। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के रहने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है तथा सीमेंट का जाल बिछाया जा रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या वृद्धि में चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर होगा। भारत सरकार द्वारा भी लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। जैसे सरकार द्वारा चलाए गए अभियान हम दो हमारे दो से लोगों जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया जाए ताकि देश का हर वर्ग इससे जागरूक हो तथा इस समस्या पर अंकुश लगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस बच्चे ने जो है बताने का सब कुछ प्रयास किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं बताएं। देखो सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको कई बार इस चीज़ को बताया कि पहले आप टॉपिक को पढ़ो 2-4 बार।
तो 2-4 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको लिखना क्या है। तो जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एक समाधान है। तो जनसंख्या के बारे में आप बताओगे, हम किसको पछाड़ देंगे, जनसंख्या विधेयक जो आया वो कब आया, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स आप दोगे, ठीक है, इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन इन सब के अलावा भी अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसके लिखने की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके, जैसे इमला वगैरह नहीं लिखते हैं उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो लैंग्वेज लिखने का तरीका है उसमें कम से कम एक अट्रैक्टनेस जो है वो दिखनी चाहिए। कम से कम वो सामने वाला जो है उसे पढ़ते समय कम से कम एक एनर्जी तो आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि कोई डिक्टेशन वगैरह जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, जो आपका टाइटल है उसे आपको बहुत प्रभावशाली तरीके से लिखना है। जो भी आपके पास जो भी मतलब बेहतर जानकारी है वो उसमें आपको डालनी है। उसके अलावा जो आपके लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा मतलब बेहतर हो। भले आपके पास जैसे फैक्ट्स भले ना हो, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो एनर्जी आपके लिखने में नज़र आनी चाहिए। वो अगर एनर्जी नज़र में आएगी और कंटिन्यूटी होगी तो सामने वाले को पढ़ने में जोश आएगा, मतलब एक एनर्जी आएगी और वो आपको अच्छे नंबर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पढ़ने में कोई मतलब एक एनर्जी का वो नहीं नज़र आ रहा है। उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब कक्षा 10 या कक्षा 8 का विद्यार्थी लिख रहा है। आप मतलब ग्रेजुएट हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि लिखने में कम से कम एक बेहतरनेस जो है वो देखने को मिले। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भले ही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ना बताऊँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जो फैक्ट्स पता है, टाइटल को बेहतर बनाएंगे, अपना जो आपका टाइटल है उसको बेहतर बनाएंगे, और जो लिखने का तरीका है वो आपका अगर प्रभावशाली है, अगर आप मतलब बेहतर लिखते हो चीज़ों को, जैसे मतलब कोई भी टॉपिक अगर आता है तो लिखते तो सभी लोग हैं, लेकिन थोड़ा अगर प्रभावशाली तरीके से लिखोगे आप, जिससे कि सामने वाला अट्रैक्ट हो और उसके अलावा कंटिन्यूटी अगर होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेहतर नंबर ला सकते हो, भले फैक्ट्स आपको कम पता हो। तो ये चीज़ यहाँ से समझ में आती है, ठीक है। तो आप सभी को सजेशन है कि आप लिखने पे फोकस करो। जब आप लिखने पे फोकस करोगे तो क्या है कि भले ही फैक्ट्स आपको नहीं पता है, फिर भी अगर लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आप बेहतर लिख लोगे और नंबर आपको मिल जाएंगे। भले कितनी भी जानकारी आपके पास हो, अगर आप उसे एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस कॉपी से आप बहुत कुछ सीख पाओगे। बाकी हमारा जो कोर्स है उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो लिखने की प्रैक्टिस पे ही है, इसीलिए हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। आपको पता चलता है कि हाँ, जब 4 लोगों की आप कॉपी देखोगे जिन्होंने अच्छा लिखा तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या कमियाँ की और सामने वाला क्या बेहतर लिख रहा है, और सबसे ज़्यादा जो इंप्रूवमेंट आएगा वो आपके अंदर इसी से आएगा। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो केवल 449 रुपीज़ है। आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करिए। कैसे कर सकते हैं? आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।